तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी रिलीज होने में 2 महीनों से भी कम का समय बचा है और अभी रिसेंटली रिलीज हुए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के नए ट्रेलर से हमें ये हिंट मिलता है कि हमें इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के काफ़ी सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमें इसमें बहुत से कैमियोज भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस मूवी के नाम में मल्टीवर्स है, हमें इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करते हुए दिखेंगे। उसी दौरान हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी सारे और भी सुपर हीरोज से मिलेंगे जो किसी और डायमेंशन का हिस्सा है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवीज फ्रीक। तो मैं आपको आज की इस अपनी वीडियो में उन सारे ही सुपर हीरोज के कैमियोज बताऊंगा जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाले हैं या दिख सकते हैं। याद रहे ये सारे कैमियोज रूमर्स हैं जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पैगी कार्टर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पैगी कार्टर तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में मर गई थी, जिसके फ्यूनरल पे हमारे कैप्टन अमेरिका भी गए थे, तो वो वापस डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में कैसे आएगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं एमसीयू वाले पैगी कार्टर के बारे में नहीं, व्हाट इफ वाले पैगी कार्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप व्हाट इफ मार्वल सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के नए ट्रेलर में इस फ्रेम को ज़रूर नोटिस किया होगा। तो इस फ्रेम में हम डॉक्टर स्ट्रेंज एंड अमेरिका चैविस को मल्टीवर्सल पोर्टल के थ्रू किसी और डायमेंशन में ट्रांसफ़र होते हुए देख सकते हैं। हम डॉक्टर स्ट्रेंज को इस डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट होते हुए कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए व्हाट इफ के उसी एनिमेटेड फॉर्म में देखते हैं। तो हो सकता है कि हमें इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज व्हाट इफ वाली यूनिवर्स में भी दिखें और वो वहाँ पर पैगी कार्टर से मिले। एंशिएंट वन। ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में एंशिएंट वन भी देखने को मिले। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि अब एंशिएंट वन एमसीयू में जिंदा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो हमें इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करते हुए दिखे, लेकिन एक एस्ट्रल फॉर्म में, जैसा कि हमने इससे पहले व्हाट इफ में देख रखा है। हल्क। मार्वल की रिसेंटली रिलीज हुई स्पाइडरमैन नो वे होम बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही और मार्वल इस मूवी के थ्रू नॉन एमसीयू मूवीज़ को भी एमसीयू में शामिल करने में कामयाब रहा। जैसा कि अब हम जानते हैं कि सैम राइमी की डायरेक्ट की हुई स्पाइडरमैन 1, 2 एंड 3 और अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 एंड 2 अब एमसीयू का पार्ट है। वैसे ही अब मार्वल चाह रहा है कि वो अपने सारे नॉन एमसीयू मूवीज़ को भी एमसीयू में शामिल कर ले। वैसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग रूमर्स के मुताबिक हमें इस मूवी में 2003 के एरिक बैना वाले हल्क और एडवर्ड नॉर्टन का हल्क को भी देखने वाले हैं, जिससे वो दोनों मूवीज भी एमसीयू का पार्ट बन जाएंगी। वैसे कुछ और गमोरा। हमने एंड गेम में गमोरा को मरते हुए देखा ही है, जहां पर उसके मुंह बोले बाप ने वॉर्मिस प्लैनेट पर सोल स्टोन को हासिल करने के लिए उसको सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन हमने एंड गेम में देखा है कि जब थैनोस अपनी पूरी आर्मी के साथ फ्यूचर में आता है तो उसके साथ 2014 वाली गमोरा भी आती है। अब हमें मूवी में ऐसा दिखाया तो नहीं गया कि गमोरा आयरन मैन के उस स्नैप को सरवाइव कर पाती है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो गमोरा मतलब 2014 वाली गमोरा हमें इस मूवी में दिखे। लोकी, सिल्वी एंड कैंग द कॉन्करर। अगर आप मार्वल के सीरीज को भी उतना ही फॉलो करते हैं जितना मार्वल मूवीज को, तो आपको ये जरूर पता होगा कि लोकी सीरीज के लास्ट में सिल्वी कैंग द कॉन्करर के अच्छे वाले वेरिएंट को मार देती है जो मल्टीवर्स को बैलेंस करके चला रहा था। लेकिन कैंग द कॉन्करर के मरने के बाद मल्टीवर्स में नए नए ब्रांचेस निकलने लगते हैं। अब हम जानते हैं कि कैंग द कॉन्करर मार्वल कॉमिक्स में एक फेमस विलन है जो अलग अलग डायमेंशन में जाके कांड करता है। वैसे मैं बता दूं, ये मार्वल कॉमिक्स में कई सारे वेरिएंट्स के रूप में अपीयर हो चुका है। हो सकता है कि हमें लोकी और सिल्वी इस मूवी में दिखे, लेकिन इस बात के ज्यादा चांसेस है कि हमें इसमें कैंग द कॉन्करर का एक एविल वेरिएंट देखने को मिलेगा। गोस्ट राइडर। तो हमने अब तक मार्वल के लाइव एडेप्टेशन में 2 गोस्ट राइडर्स को देखा है। एक जॉनी ब्लेज वाला गोस्ट राइडर जिसका रोल हमारे निकोलस केज ने प्ले किया था, और दूसरा रॉबी रेज वाला गोस्ट राइडर जो हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 4 में देखने को मिला था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एजेंट्स ऑफ शील्ड वाले गोस्ट राइडर की चांसेस ज्यादा हैं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने में, क्योंकि हम एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 4 में देखते हैं कि रॉबी रेज पोर्टल क्रिएट कर सकता है और हो सकता है कि उसके पोर्टल बनाने वाले पावर्स के मदद से वो एमसीयू में आ जाए। वैसे एमसीयू में रिसेंटली आने वाले कुछ कैरेक्टर्स को अगर हम नोटिस करें, जैसे कि मॉर्बियस, मून नाइट, ब्लेड, डेयरडेविल,
और हो सकता है गोस्ट राइडर। तो ये हमें मार्वल कॉमिक्स के एक फेमस टीम का हिंट देती है, जिस टीम का नाम है मिडनाइट सन्स। आप अपनी भाषा में इसे रात का रक्षक भी कह सकते हैं, क्योंकि इस टीम के सारे कैरेक्टर्स रात ही में काम करते हैं। हो सकता है कि हमें इस पर फ्यूचर में डिज्नी प्लस पे मिडनाइट सन नाम से कोई सीरीज देखने को मिले, व्हाइट विजन। तो हमने जैसा कि वांडा विजन सीरीज के क्लाइमेक्स में देखा है, नॉर्मल विजन को अपनी सारी यादें व्हाइट विजन में ट्रांसफर करते हुए, जिसके बाद व्हाइट विजन उड़ के कहीं और चला जाता है और वो हमें उसके बाद किसी मूवीज या सीरीज में नहीं दिखा। ऐसा होने की ज्यादा चांसेस है कि हमें व्हाइट विजन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखे, जहाँ पर वो हमें इस मूवी के क्लाइमेक्स में वांडा को रोकते हुए दिख सकता है। मतलब वो जो भी कर रही है मल्टीवर्स से छेड़खानी। तो ये सब रूमर्स तो हो गई, तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रिवलेंट रूमर्स की। तो रिसेंटली रिलीज हुए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के नए ट्रेलर से हमें ये पता चला कि मार्वल इस मूवी से एक मल्टीवर्सल एडेप्टेशन करने जा रहा है अपने कॉमिक्स के एक फेमस टीम का, जिसे हम इल्यूमिनाटी के नाम से भी जानते हैं। तो कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी अर्थ 616 का हिस्सा है, जहां पर इस टीम में मेंटली ग्रेटेस्ट माइंड वाले सुपर हीरो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये टीम कॉमिक्स में मिलकर अर्थ 616 में एक साथ मिलकर इन्फिनिटी स्टोन्स की रक्षा करते हैं। तो कॉमिक्स में इस टीम के मेन कैरेक्टर प्रोफेसर एक्जेवियर, सुप्रीम आयरन मैन, नेमर, ब्लैक बोल्ट, मिस्टर फैंटास्टिक और खुद डॉक्टर स्ट्रेंज रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रोफेसर एक्जेवियर की। तो बात की जाए प्रोफेसर एक्जेवियर की, तो हम इसमें पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्जेवियर को देखने वाले हैं, और ये कंफर्म्ड है क्योंकि हम इस ट्रेलर के लास्ट में उनकी आवाज को नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ दिन पहले लाइव आकर इस बात को भी कंफर्म किया था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्वल इस मूवी से एक्समैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्जेवियर लोगन मूवी में मर गए, तो वापस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैसे आएंगे, और उसके अलावा इल्यूमिनाटी का हिस्सा कैसे बनेंगे। तो इस बात का आंसर इस मूवी के टाइटल ही में छुपा हुआ है, मल्टीवर्स। तो ऐसा हो सकता है कि ये वो प्रोफेसर एक्जेवियर ना हो, ये किसी और डायमेंशन के प्रोफेसर एक्जेवियर हो। वैसे लोगन मूवी से याद आया कि हमें इसमें वुल्वरीन का कैरेक्टर भी दिख सकता है। अब मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ कि इस मूवी में वुल्वरीन के रोल में वापस ह्यू जैकमैन आएंगे या नहीं, लेकिन ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि इस कैरेक्टर के लिए मार्वल किसी यंग कास्ट को कंसीडर करे। वुल्वरीन की बात हो गई, तो चलिए बात करते हैं डेडपुल की। तो बात की जाए अभी रिसेंटली आए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पोस्टर की, तो कुछ फैंस ने उस पोस्टर के एक पार्ट में डेडपुल के फेस जैसा कुछ नोटिस किया है। इसी वजह से वर्ल्ड वाइड कुछ फैंस डेडपुल को भी इस मूवी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे रिसेंटली हुए इंटरव्यू में जब रायन रेनॉल्ड्स से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। Tell me everything about your appearance in the Doctor Strange movie. Oh wow, Mark. Are you in the Doctor Strange movie? I don't know. Yeah, I'm not really supposed to. I guess I'm really not supposed to say anything about that, but I'm really not in the movie. I could be an unreliable narrator, but I promise you I'm not in the movie. Ryan Reynolds. Let's just kiss. Let's do it. टॉम क्रूज सुपीरियर आयरन मैन। तो आप लोग ये तो ज़रूर जानते होंगे कि कुछ टाइम से ये रूमर मार्केट में सर्कुलेट हो रही है कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में सुपीरियर आयरन मैन को देखने वाले हैं, जिसका रोल टॉम क्रूज प्ले करेंगे। अब सुपीरियर आयरन मैन को इस मूवी में दिखाना इस मूवी में सेंस बनाता है, क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन इल्यूमिनाटी का एक मेन मेंबर है। तो इस आयरन मैन को हम सुपीरियर आयरन मैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आयरन मैन अपने 616 यूनिवर्स में दूसरे आयरन मैन के मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सुपीरियर आयरन मैन ने सक्सेसफुली अल्ट्रॉन बॉट्स को बना लिया, जो कि इविल नहीं थे। अनलाइक आरडीजे वाला आयरन मैन ऐसा करने में अनसक्सेसफुल रहा। वैसे सुपीरियर आयरन मैन के इस मूवी में होने के और भी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम ट्रेलर में अल्ट्रॉन बॉट्स को भी देख सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि मार्वल में आरडीजे से पहले टॉम क्रूज को कंसीडर किया जा रहा था आयरन मैन के रोल को प्ले करने के लिए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल सुपीरियर आयरन मैन को एज अ वाइल्ड कार्ड यूज करेगा और हम इस कैरेक्टर को पहली बार मूवी रिलीज होने के दिन देखेंगे। तो सुपीरियर आयरन मैन, प्रोफेसर एक्जेवियर
और डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा मिस्टर फैंटास्टिक भी इल्यूमिनाटी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। इसी वजह से इस कैरेक्टर के भी हाई चांसेस है कि ये हमें इस मूवी में दिखे। वैसे बात की जाए मिस्टर फैंटास्टिक के रोल के बारे में, तो ऐसा हो सकता है कि हमें इस मूवी में वापस रीड रिचर्ड्स को लुएन ग्रूफर्ड प्ले करते हुए दिखें। वैसे मार्वल फ्यूचर के लिए फैंटास्टिक 4 पर एक स्टैंडअलोन मूवी भी अनाउंस कर चुका है। तो ये थी वो सारे ही सुपर हीरोज जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख सकते हैं। अगर आप इस तरह के और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंटिल देन कीप वॉचिंग मूवीज फ्रीक।